नमस्ते दोस्तों। हमने 2.5 बाय 6.5 फीट का एक कपाट का वीडियो बनाया है वार्डरोब, जिसमें असेंबली दिखाई गई है। और इसका में साइज़ देखा जाए तो विड्थ में 800 है और हाइट में 2000 डेप्थ में आपको 600 2 फीट मिलेगा। तो इसका असेंबली करते टाइम हम लोग इस पे मिनी फिक्स पे असेंबल करेंगे। तो मिनी फिक्स पहले मिनी फिक्स का सब सामान ले लेते हैं, मतलब जैसे कि कैम्पला हो गया, नायलॉन बुश हो गया, उसके लिए हथौड़ी लगेगी वो हो गया, और स्क्रू ड्राइवर। तो वो लेने के बाद हम लोग इस चीज़ को एक एक पैनल वाइज पहले रेडी कर लेते हैं। तो पहले हम लोग टॉप रेडी करेंगे। जहाँ पे 8 का होल है वहाँ पे आपको वुडन डॉवेल लगाना है। और जहाँ पे 10 का होल रहेगा उसके बगल में, तो वहाँ पे हम लोगों को नायलॉन बूश ठोक के वाइट कलर में जो आएगा, तो उसका डेप्थ रहता है लगभग 10 तो वो पहले हम लोग लेवल से लगा लेंगे और हथौड़ी से उसको एक बार ठोक के लेवल कर लेंगे। उसके बाद जो रोटर स्क्रू रहता है जो 35 का लगभग आता है, 32 या 35 का, अलग अलग डिफरेंट साइज़ रहते हैं। तो उसको हम लोग स्क्रू ड्राइवर से पहले टाइट कर लेंगे। यह हमें अच्छे से टाइट कर लेना है ताकि इसी पे डिपेंड है आपका लॉक की मजबूती। ये हिसाब से हम लोग टॉप रेडी कर लेंगे। उसको गुरु पहले से ही रहेगा। और उसके बाद हम लोग बॉटम रेडी कर लेते हैं। अभी वीडियो में फ़िलहाल आपको दिखाया गया है अलग कलर, लेकिन ये प्रोडक्ट वाइज डिफरेंस कलर रह सकता है। तो उसमें से एक मेन चीज़ है जो अभी वीडियो में दिखाई गई। तो जो 15 का कैमलॉक बिठाने के बाद उसको खाली ठोक के जो उसके ऊपर एरो है वो टुवर्ड्स द होल डायरेक्शन, मतलब होल के सामने डायरेक्शन के हिसाब से हमें सेट करना है, तभी लॉक प्रॉपर हो पाएगा। अदरवाइज लॉकिंग सिस्टम उतना अच्छे से काम नहीं करता, या स्क्रू जो रोटर स्क्रू है जो हमने बस 35 की बात किया, तो वो अच्छे से उसमें फिक्स नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से हम लोग साइड भी रेडी कर लेते हैं रोटर स्क्रू सेट करके। तो कैमला क्लॉक का एक डायरेक्शन अभी वीडियो में दिखाया गया है, वो हिसाब से आपको सेट करना है, जो हमेशा सामने रहेगा होल के साइड में। उसको सेट कर लेते पहले। इस हिसाब से हम लोग साइड पैनल रेडी कर लेंगे। ये आपका राइट साइड हो गया वार्डरोब का। तो आपका लेफ्ट साइड भी सेम यही हिसाब से हम लोग रेडी कर लेंगे दोनों साइड। उसके बाद साइड रखने के बाद हम लोग पहले बॉटम फिक्स कर लेंगे। ये सामने से जो गुरु दिखाया गया है वो मैच होना चाहिए प्रॉपरली। तो वो सेट करने के बाद उसको स्क्रू ड्राइवर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, याद रहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही उसको टाइट करना है। एंटी क्लॉकवाइज अगर किया तो वो शायद उतना काम नहीं करेगा, वो चीज़ लॉक नहीं हो पाएगा। और उसके बाद हमने ये इसको 8 का पीछे MDF यूज़ किया है, जो उसमें बॉटम लगाने के बाद हमने डाला है। तो उसका रीज़न तो आपको मैं बताऊंगा, उससे पहले ये थोड़ा बॉटम के थोड़ा बाहर निकलना चाहिए 10 और टॉप के साइड भी आपको ये 10 उतना ही थिकनेस लगभग निकलना चाहिए। तो बैग पहले फंसाने का मतलब है, मतलब उसको जानबूझ के पहले बैग ही लगाया गया है ताकि जो भी सेल्फ हम लोग लगाए 1 बाय 1 तो वो लेवल में आ जाए, ताकि मिसमैच ना हो, गुरु भी उसका मिसमैच ना हो। तो ऐसे 1 बाय 1 करके हम लोग एक सेल्फ लगा लेंगे, जिसमें कैंप लॉक ही मारा है खाली 4, आप वीडियो में देख सकते हो। तो उसको जैसे हमने अ, उसके बारे में बात किया कि एरो का डायरेक्शन सेट करने के बाद हम लोग एक एक पीस उसमें सेट कर देंगे और स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के टाइट कर देंगे। इसका हमने टेक्निकली यूज़र मैनुअल भी बनाया है। तो जिसको यूज़र मैनुअल की ज़रूरत रहेगी उसको हम लोग लिंक डाल के वो PDF हम लोग शेयर कर सकते हैं। वीडियो में अच्छा खासा जानकारी देने की कोशिश की गई है, कैसे इंस्टॉलेशन करना है वो। तो भी कोई दिक्कत रहेगी तो हमने वो PDF जनरेट किया है, उसमें आपको विथ साइजेस सब डिटेल आ जाएगा, क्या हार्डवेयर कहाँ पे यूज़ करना है।
इस तरह से हम लोग एक एक सेल्फ लगा के, हमने अभी इसमें 4 सेल्फ दिखाया है, तो 4 सेल्फ और एक बॉटम करके ऐसे 5 पैनल हम लोग सेट कर लेंगे। उसके बाद जो साइड रेडी किया था राइट साइड, तो राइट साइड हम लोग उसमें सेट करेंगे। ये थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है कि सब एक एक होल मैच करना है, तो एक बार होल मैच करने के बाद ऊपर से हल्के से आप थोड़ा ठोक दीजिए ताकि वो नीचे सेट हो जाए। होल प्रॉपर जाने के बाद वो बराबर सेट हो जाएगा, वही साइज़ पे उसको मिनी फिक्स का होल आता है। तो वो सेट होने के बाद वापस वही चीज़ दोहराना है, स्क्रू ड्राइवर से एक एक रोटर स्क्रू आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टाइट करके उसको फिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसको खड़ा कर दें। उसकी लंबाई और मतलब हाइट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हमने उसको फ्लैट सरफेस पे से सुला के उसको असेंबल किया ताकि वो आसान हो। और उसके बाद आपको ये टॉप ऊपर से लगाना है। इसके आप पीछे देख सकते हो एमडीएफ की जैसी बात हुई, एक 8 mm 10 mm उठा हुआ है एमडीएफ, तो वो अभी टॉप के गुरु में फिक्स होगा, तो आपका लेवल आने वाला है। जैसे हमने साइड को किया वैसे ही टॉप को होल में सेट करके अच्छे से रख के फिर ऊपर से प्रेस करना है, और फिर जो कैम लॉक है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के फिर से लॉक करना है। ये मिनी फिक्स का लॉकिंग सिस्टम, इस पर भी एक वीडियो बनाया है, तो वो आप देख सकते हो। तो वो हिसाब से आपका कारकेस मतलब आपका पूरा कैबिनेट वार्डरोब रेडी हो गया। उसके बाद हिंजिस का होल पहले से आपको रहेगा डोर में, तो उसको हिंजिस लगा लेना है। बेटर होगा हिंजिस कोई भी ब्रांड में ले लीजिए, एक तो सॉफ्ट क्लोज बेस्ट रहता है, वैसे हम लोग ये ऑर्डर में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ आपको कुछ अलग से लेना नहीं पड़ता। तो हिंजिस लगाने के बाद एक पल्ले में मतलब एक डोर में हमने 4 इंचेस दिया है ताकि वो बेंड भी रहे, या बेंड होगा भी आगे इन फ्यूचर जाके या कुछ दिक्कत भी आएगी तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, और वो 4 इंचेस की वजह से वेट सहेलेगा, और वेट उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये कारण में। तो ऊपर 2 लगाया है और नीचे 2, तो वो हिसाब से आपको डोर में ऑलरेडी 2 स्क्रू मारा है, तो वैसे वार्डरोब में सेट करके 2 स्क्रू मार देंगे ताकि वो हिंजेस बैठ जाए। इसमें कुछ सेटिंग्स भी रहती है, तो आप जिस ब्रांड का हिंजेस लेंगे तो उसमें डेमो दिया रहता है, वैसे कारपेंटर तो सेट कर ही लेता है। अगर हम खुद से करते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है सेटिंग में। इस तरह से हम लोग वार्डरोब फिक्स कर लेंगे। और टेक्निकली आपको अगर वीडियो से ही अगर ना समझ में आए तो हम लोग उसमें पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए और कांटेक्ट कर दीजिए, तो हम लोग आपको लिंक शेयर कर देंगे विथ इसका प्राइस भी।